कि उस समय जिस समय की लड़ाई हो रही थी, आंख बंद करके बैठना सिखाना कितनी बेवकूफी की बात लगती है। वो लगती केवल उनको है जो जिनकी कॉन्शियसनेस ऑर्डिनरी लेवल की है, वेकिंग स्टेट की है, जागृत अवस्था की है। हम फिर भी उसको समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन कर्मकांड में बहुत ही निपुण थे और कर्मकांड की साधना द्वारा अपनी नींद को भी जीत चुके थे। वो जमाना आज का जमाना नहीं था कि रात में किसी के घर में बम डाल दिया, आग लगा दिया, किसी को पीछे से छुरा मार दिया। उस समय तो जब सुबह होती थी, पौ फटता था तो बिगुल बजते थे, लड़ने वाले मैदान में उतर आते थे। जब दोनों तैयार हो जाते थे लड़ाई के लिए, तभी लड़ाई शुरू होती थी। दिन भर लड़ाई होती थी। शाम को सूर्यास्त होते ही लड़ाई बंद कर दी जाती थी। उसके बाद लोग अपने घरों में चले जाते थे। दिन भर की लड़ाई में जो थकावट पैदा हो जाती थी, वो थकावट जो भी जितनी आसानी से निकाल दी, जो जितना गहरा आराम कर सके, आराम ही तो वो चीज है जिससे कि थकावट निकलती है। जो जितना ज्यादा फ्रेश हो सकेगा, वो दूसरे दिन उतनी अच्छी तरह से लड़ाई करने लायक रहेगा। ये पांडव जो थे, 5 भाई, ये महारथी कहलाते थे। महारथी की परिभाषा ये थी कि वो जो कि अकेले 10,000 सशस्त्र सेना से मुकाबला कर सके। ये 5 पांडव 50,000 की सेना के बराबर थे। लड़ाई के समय कृष्ण भगवान ने अर्जुन को एक नई विद्या सिखाई कि जब शाम को लड़ाई बंद होगी तो रात के समय का उपयोग कैसे किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उपयोग, जिससे कि लड़ाई जीती जा सके। दूसरे दिन तो वही लड़ाई करने लायक होगा जो कि दिन भर की थकावट को पूर्ण रूप से निकालने लायक हो जाएगा। ईश्वर का ध्यान, उपासना, गहरे से गहरा आराम लेने की टेक्निक है। थोड़े से थोड़े समय में, कम से कम समय में गहरा से गहरा आराम पाले। नाम लेत भाव सिंधु सुखाई। केवल ईश्वर का नाम लिया कि मन अंदर चला गया और पूरी बाहर की दुनिया सूख जाए। इतनी बड़ी शिक्षा जिसके मन में आ जाए, प्रयोगात्मक स्तर पर यह शिक्षा जो आदमी पालेगा, वो पूर्ण रूप से अपनी थकावट को निकाल लेगा। और जो भी अपनी थकावट को निकाल लेता है, होता क्या है, बाहर की दुनिया क्रियाओं की दुनिया है। क्रिया में फल की ताकत नहीं है। फल की ताकत देने वाली शक्ति तो अंदर मौजूद है। ये रेस्टफुल कंडीशन में, रेस्टफुल स्टेट में ये फल देने वाली शक्ति उभर आती है, प्रकट हो जाती है। इच्छा शक्ति प्रकट हो जाती है, लीला शक्ति प्रकट हो जाती है। और वो लीला शक्ति ही तो बाहर की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके हाथ पैर चल रहे हैं, उनके अंदर जो ताकत है, उनके अंदर जो गुण है, उनके अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान के सहारे ही अपनी लीला अंदर की शक्ति खेलती है। इतना बड़ा ज्ञान कृष्ण भगवान ने उस समय दिया जबकि अर्जुन को केवल इसी ज्ञान की जरूरत थी। और चूंकि ये बिल्कुल नए स्तर का ज्ञान था, अर्जुन ने उस समय बिल्कुल नए फील्ड में, नए सब्जेक्ट में कदम रखा था। कर्मकांड से उपासना की ओर झुका था। इसलिए इतने ज्यादा सवाल जवाब गीता में अर्जुन द्वारा पाए जाते हैं। हर स्टेज पे, हर जगह पे अर्जुन हर बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहता था। उपासना क्या है? मन कह
कैसे अंदर जाता है। नाम निरूपण नाम जतनते। निरूपण के डिक्शनरी माने हैं तर्कपूर्ण विवेचन। जब ईश्वर का नाम तर्कपूर्ण विवेचन के आधार पर लिया जाएगा, यही तो वो जगह है जहां पर कि तुलसीदास ने ईश्वर का ध्यान सिखाया। अब सवाल ये उठता है कि तर्कपूर्ण विवेचन का आधार क्या होगा। अब वो बस दूसरी लाइन में आ जाती है, सोई प्रकटत जिमि मोल रत्नते। सोई माने ईश्वर। हमारे नाम लेने का ढंग कुछ ऐसा होना चाहिए कि ईश्वर अनमोल रत्न के रूप में प्रकट हो जाए। बहुत दिनों से हम लोग देखते चले आ रहे हैं, ये सृष्टि 3 क्षेत्रों में बटी है। क्रियाओं का क्षेत्र, भावों का क्षेत्र, भावातीत क्षेत्र। भावातीत क्षेत्र जो ईश्वरी शक्ति का समुद्र है, जीवात्मा का क्षेत्र कहलाता है। ये समुद्र रूपी है। इस समुद्र में से ईश्वर को अनमोल रत्न के रूप में प्रकट होना है। और अनमोल रत्न हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, समुद्र की हमेशा तह पर रहता है, तह पर मिलता है, समुद्र की सरफेस पे नहीं मिलता। तो जो अंदर के समुद्र में, ईश्वरी शक्ति के समुद्र में डाइव करना सीख सकता है, जो ईश्वर का नाम इस तरीके से ले कि मन अंदर डाइव कर जाए। अब मन अंदर डाइव कैसे करेगा? मन उस शक्तिशाली आवाज को अपने मन में सोच ले। ये इसी को तो ईश्वर का नाम कहते हैं। ईश्वर का नाम मैं कई बार बता चुका हूं, वो शक्तिशाली आवाज है जिसके केवल मन में स्मरण करने से सूक्ष्म क्षेत्र में, अंदर की दुनिया में सूक्ष्म तरंगें पैदा हो जाती हैं, जिस पर मन बैठ करके अंदर की दुनिया में डाइव कर लेता है। ये इसी आधार पर तो ये उपासना की साधना बनी है। कितना आसान है ये सब समझना। इस साधना में धीरे धीरे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को निपुण किया। ज्यों ज्यों वो इस साधना में निपुण होते चले गए, लड़ाई के दौरान इसका अभ्यास शुरू हुआ और लड़ाई खत्म होते होते ही उन्हें इस विद्या में आगे बढ़ना था। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते चले गए, लड़ाई की सफलता पांडव के कदम चूमने लगी। फिर देखिए, यही तो देखने की बात है। ये विद्या शुरू उस समय हुई जब लड़ाई शुरू हो गई थी। जब लड़ाई शुरू हुई उस समय अर्जुन इस विद्या में निपुण नहीं थे। और क्या हुआ कि ज्यों ज्यों इस विद्या में आगे बढ़े, इसी में तो पूरे 18 अध्याय गीता के खत्म हो गए। ज्यों ज्यों इसमें वो आगे बढ़े, एक एक चैप्टर जो है गीता का, इसमें अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। यही जो महाभारत की लड़ाई है, इसको हम लोग जब अपनी जिंदगी में चाहें तो अपने जीवन की लड़ाई के रूप में ले लें। हमारे अंदर की जो शक्ति है वो जितनी बाहर आ जाती है वो पांडव का रूप ले लेती है। इसकी जो कमी है, उस कमी की वजह से जो शक्तियां बाहर की दुनिया में है वो कौरव का रूप ले लेती हैं। बाहर की शक्तियां केवल अंदर की शक्ति की कमी की वजह से पैदा होती है। अंदर की शक्ति केवल सुख देती है, इसलिए बाहर की शक्ति केवल इसका उल्टा देगी, जिसे कि दुख कहते हैं। जो जो उपासना द्वारा हम फल देने वाली शक्ति, इच्छा शक्ति, लीला शक्ति को बढ़ाएंगे, क्या होगा? होगा केवल ये, ईश्वर की महिमा अपरंपार। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य केवल इतना है कि हम जीवात्मा का उत्थान करें। ये जीवन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की ओर हम चाहे कर्म के सहारे चले जाएं, कर्म कांड के सहारे चले जाएं। कर्म कांड किसी खास तरह की साधना का नाम नहीं है, ये तो केवल माध्यम है साधना का। और चाहे उपासना के सहारे अपने जीवात्मा का उत्थान करें। जिस जीवात्मा का उत्थान होगा
वो जीवात्मा केवल सुख की ओर बढ़ेगा, केवल अंदर की शक्ति को बाहर की ओर लाएगा, बाहर की दुनिया को स्वर्ग बनाने में मदद करेगा। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो सोचते हैं कि हमारे जीवन की पूजा पाठ का उद्देश्य ये है, साधना का मकसद ये है कि मरने के बाद हम स्वर्ग में चले जाएं। वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो स्वर्ग के माने नहीं जानते। वो ये नहीं जानते स्वर्ग किसे कहते हैं, लेकिन स्वर्ग में जाना चाहते हैं। दो दुनिया है, क्या है, दोनों में अंतर क्या है? दो दुनिया है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। जब तक प्राण है तब तक मन, बुद्धि, शरीर है। अनुभव करने वाली शक्ति मन है, चेतना का चेत स्तर, कॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड। मन सुख का भूखा है, उसके पास सुख की दो दुनिया है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। बाहर का सुख, अंदर का सुख। बाहर की दुनिया में सुख की कमी नहीं, लेकिन केवल वे सुख हैं जो सुख की तड़पन बढ़ाते हैं। अंदर की दुनिया में वो सुख है जो सुख की भूख मिटा सके। स्वर्ग, स्वर्ग का अर्थ ये है कि मन को वो दुनिया मिल जाए, उस दुनिया का सुख मिल जाए जिस दुनिया का सुख सुख की भूख मिटा सके। नरक में वो है जो सुख की तड़पन बढ़ाने वाले सुखों के क्षेत्र में फंस गया है, इस दलदल में फंस गया है। सुख की तड़पन बढ़ाने वाले सुखों के क्षेत्र में सुख की भूख मिटाने वाला सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वही नरक में है। हमारे आध्यात्म की भाषा में इन दोनों के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया गया है। बाहर के सुख को सुख कहते हैं, अंदर के सुख को आनंद कहते हैं। अब चूंकि आज के समाज का एक साधारण मनुष्य इस बात को इतनी बारीकी से समझता नहीं, इसलिए वो बाहर के सुख को भी आनंद कह देता है, वो दूसरी बात है, और अंदर के आनंद को भी सुख कह देता है, वो दूसरी बात है। ये बात केवल हिंदी भाषा की नहीं है, अंग्रेजी में भी अगर आप ट्रांसलेशन की बात करें तो आनंद को ब्लिस कहते हैं और बाहर के सुख को प्लेजर कहते हैं। प्लेजर और ब्लिस दोनों अलग अलग तरह के सुख के नाम हैं। जहां बाहर का सुख है वही दुख है। बाहर की दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका विलोम नहीं है। जब तक सुख की तड़पन बढ़ाने वाला सुख, देखिए बाहर की दुनिया में विलोम क्यों है, ये सुख का विलोम दुख क्यों है और ये साथ साथ क्यों रहता है। सुख की तड़पन बढ़ाने वाला सुख अगर है तो वो जो तड़पन है वो भी तो साथ साथ है ना। सुख की तड़पन बढ़ाने वाले सुख में वो तड़पन चिपका हुआ है, शायद वो तड़पन उसकी परछाई है। अगर सुख अस्तित्व है, असलियत है, तो उसकी परछाई है वो तड़पन बढ़ाने वाली चीज जो कि उसके साथ चिपकी हुई है। तो जहां भी सुख की तड़पन बढ़ाने वाला सुख है वहां पे सुख की तड़पन है, और ये सुख की तड़पन जो है वही दुख बन जाता है, दुख का रूप ले लेता है। ये दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते। इसीलिए क्या कहते हैं, जब तक आदमी बाहर की दुनिया में
अपने मन की संतुष्टि, कंटेंटमेंट, सुख की भूख मिटाने वाला सुख, आप कुछ भी कह ले, ढूंढेगा, तब तक वो बाहर के दुख से दूर नहीं हो सकता। लेकिन वो जिसके जीवन में माने जिस समय वो बाहर की दुनिया में क्रिया कर रहा है, सो रहा है, नहा रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, खाना खा रहा है, उस समय अंदर का सुख उभर के छा जाए, अंदर का सुख बाहर की क्रियाओं के क्षेत्र में छा जाए, तो अंदर का सुख जो कि आनंद है। अब आनंद का कोई विलोम नहीं है। आनंद कौन सा सुख है? आनंद वो सुख है जो सुख की भूख मिटा सके। सुख की भूख मिटाने वाला सुख जब जीवन में छा जाए, जीवन में इस बात की कमी न रहे। अब वो दुख कहां से आएगा? सुख के साथ दुख तभी तक है जब तक सुख की तड़पन पैदा करने वाला सुख है। जब वो सुख है जो सुख की भूख मिटा सके तो दुख नहीं है। मनुष्य दुख से परे हो जाता है, दुख से परे की दुनिया में चला आता है, उसके जीवन में दुख कदम नहीं रख सकता है। ऐसा ही जीवन स्वर्ग का जीवन कहलाता है। ये बात सच है कि अगर पूजा कोई चीज है, पूजा का कि हम लोग परिभाषा बनाएं, तो पूजा केवल वही होगी जिसके द्वारा हम स्वर्ग की ओर जा सकें। स्वर्ग के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम मरने के बाद हमें स्वर्ग मिले। मरने के बाद स्वर्ग मिले इसके माने क्या है? ये कोई जरूरी नहीं है कि जो 150 साल की जिंदगी हम लोग देखते हैं, ये हमारी जीवात्मा की जिंदगी थोड़ी है। जीवात्मा की जिंदगी तो अनंत है। जीवात्मा का उद्देश्य केवल ये है कि वो धीरे 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 ईश्वर स्वरूप हो जाए। जो जो वो ईश्वर स्वरूप हो जाएगा वो आजाद अवस्था में होगा। बहुत से लोग मुक्ति के माने ये निकालते हैं कि वो मां के पेट में नहीं आए। हम यहां पर थोड़ा सा कुछ दूसरे ही माने समझते हैं। मुक्ति माने करेक्ट ट्रांसलेशन है फ्रीडम, आजादी। जीव आत्मा के उत्थान के रास्ते पे मनुष्य के जीवन में फ्रीडम बढ़ती है, वो बंधन मुक्त होता है। जब पूर्ण रूप से बंधन मुक्त हो जाता है तो वो इतना आजाद है कि वो चाहे दोबारा जन्म ले और चाहे न ले, ये उसकी मर्जी है। वो चाहे तो मां के पेट में आए और चाहे ना आए। मुक्ति की अवस्था वो अवस्था नहीं है कि उसके ऊपर ये बंधन डाल दिया जाए कि तुम मां के पेट में दोबारा नहीं आ सकते। ये ख्याल ही गलत है, ये कंसेप्शन गलत है। अगर वो इस बंधन से बंध गया कि वो मां के पेट में चाहने के बावजूद नहीं आ सकता, तो फिर वो ईश्वर स्वरूप नहीं है। जब खंडित चेतना जो कि ईश्वर स्वरूप हो जाए, वो दुनिया के सारे खंडन हो दुनिया के सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है। उसकी मर्जी आए, मर्जी ना आए। तो मरने के बाद स्वर्ग के माने केवल ये है कि जीवात्मा उत्थान के रास्ते पर दूसरा जन्म ले। अब उत्थान के रास्ते पर जन्म ले रहा है तो हो क्या रहा है कि उसके जीवन में आनंद उभर रहा है, ब्लिस उभर रहा है। दूसरे जन्म में इस जन्म से ज्यादा ब्लिस है। इसलिए कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिला। और अगर हमारी जीवात्मा इस जीवन में पतन के रास्ते पर है, मरते समय भी धीरे धीरे और पतन के रास्ते पे चली गई और पतन के रास्ते पे चली गई, तो उसके जीवन में शायद आनंद न उभर करके सुख की तड़पनें उभर रही हैं, और तड़पन उभर रही है, और तड़पन उभर रही है। जो तड़पन उभारने के रास्ते पे मर करके दूसरा जन्म ले रहा है वो नरक में जा रहा है। जो आनंद, अंदर के आनंद को उभारने के रास्ते पर हो करके अपना जीवन छोड़ रहा है, अपना शरीर छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है? शरीर तो जीवात्मा की ओढ़नी है। बिल्कुल जैसे हमारे बदन को ढकने के लिए कपड़े होते हैं। कपड़े उतारने में किसी को दुख थोड़ी होता है। इसलिए जीवात्मा जब इतनी
ऊंचे स्तर की हो जाती है कि ये शरीर अपने अंदर उसको ले नहीं पाती। अगर कोई आदमी कपड़ा पहनता है तो दर्जी कपड़ा नाप लेकर के ही कपड़ा सिलता है, और नाप इसलिए लिया जाता है कि कपड़ा उसको फिट आए। इसी तरीके से जीवा